दोस्तों, देश में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा काफी सालों से चला आ रहा है, पर भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध घुसपैठिया मानती है। देखा जाए इस समय भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बहुत से जगहों पर बवाल मचा हुआ है। जैसे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि इन घुसपैठियों को फ्लैट सुविधा और सुरक्षा दी जाए, लेकिन केंद्र ने साफ कह दिया कि रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर में ही तब तक रहेंगे जब तक इनको अपने देश नहीं भेजा जाए। मैं एक रोहिंग्या मुस्लिम हूँ। बर्मा में हम 2005 में बर्मा से निकल आए क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को जुल्म करते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मुसलमानों को बोलते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ। जैसे कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट और सुरक्षा देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय आवास मंत्री ने ट्वीट कर दिया था। बाद में गृह मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर में रहने की सफाई दी थी। गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भारत में अवैध घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और जब तक वो अपने देश में नहीं भेजे जाते तब तक वे दिल्ली और भारत के अन्य बने डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। खैर दोस्तों, रोहिंग्या एक मुस्लिम समुदाय है जो म्यांमार के रहने वाले हैं। वहाँ एक रखाइन नाम का प्रांत है जहाँ रोहिंग्या बहुमल है। रोहिंग्या कहते हैं कि वह मुस्लिम व्यापारियों के वंशज है जो करीब 9वीं सदी से रखाइन में रह रहे हैं। साल 1948 में जब म्यांमार आजाद हुआ तब यहाँ रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को भी नागरिक होने का अधिकार मिला था। देखा जाए वे म्यांमार के रहने वाले हैं, लेकिन म्यांमार की जनता और सरकार कहती है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं जो किसानों की एक कौम है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त म्यांमार में अंग्रेजों ने रोहिंग्या मुसलमानों से मजदूरी करवाने के लिए भेजा गया था। दोस्तों, सच्चाई यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़ना नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें देश के लोगों ने धक्के मार के भगा दिया, क्योंकि म्यांमार के लोग रोहिंग्या को अपने देश का नागरिक नहीं मानते। वैसे कुछ लोग रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखते हैं, लेकिन यह बताते नहीं किसी को। आखिर म्यांमार के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों खदेड़ दिया? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, हिंसा मांस मदिरा से दूर रहते हैं, हर तरफ शांति का पाठ पढ़ाते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि म्यांमार के बौद्धों को रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से खदेड़ना पड़ा? क्योंकि बात यह है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जो कि सभी देशों में यही हाल है, ये सभी जानते हैं। और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ने लगी, ये लोग म्यांमार के बौद्धों के खिलाफ अपराध करना शुरू कर दिए। फिर भी बौद्ध कई सालों तक शांत रहे और रोहिंग्या मुसलमानों का जुल्म सहते रहे। रोहिंग्या बौद्ध भिक्षु की धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाते थे, आए दिन बौद्धों को मारते थे, पशु हत्या करते थे, जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सख्त खिलाफ है। फिर भी वो प्यार की भाषा कहाँ समझने वाले थे। दोस्तों, 1962 में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। यहाँ सैनिकों ने देश में हुकूमत शुरू कर दी। अब यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों से म्यांमार के नागरिक होने का अधिकार छीन लिया गया, मगर उन्हें नागरिक के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया, जिसकी शर्त थी उन्हें म्यांमार की भाषा बोलते आना चाहिए या भी सबूत होनी चाहिए कि आजादी से पहले उनका परिवार यहाँ रहता था। लेकिन कोई भी रोहिंग्या ना तो म्यांमार की भाषा बोल सकता है और ना उनके पास ऐसा कोई फरमान है। फिर भी उन्हें देश से निकाला नहीं गया। इधर बौद्ध और रोहिंग्या के बीच अक्सर जंग होती रहती थी। अक्सर रोहिंग्या बौद्ध को मारते तो बौद्ध लोगों ने भी हथियार उठा लिए। साल 2011 में म्यांमार से सेना का शासन खत्म हुआ और नागरिक सरकार वापस आई। जब नागरिकों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, उनके गांव जला दिए। शांत बौद्धों के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति इतना घृणा भर गई कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को नरसंहार कर डाला। हालांकि इसके बाद मुस्लिम देशों और इस्लामिक आतंकी संगठनों ने म्यांमार को अपना कट्टर दुश्मन मान लिया। दोस्तों, बांग्लादेश म्यांमार से सटा हुआ है, इसीलिए अधिकतर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भाग गए। दोस्तों, बांग्लादेश में एंट्री करने के लिए दोनों देशों के बीच की खतरनाक नाफ नदी पार करनी होती है। मछुआरे और बौचीलिए भी इनका जमकर फायदा उठा रहे थे। कुछ पैसों के लालच में छोटी छोटी नावों में लोगों को ठास कर भरकर बांग्लादेश की समुद्री सीमा तक ले जाते थे। इसके चलते नावों के पलटने की घटना आम हो चुकी थी, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी। विस्थापन का यह सिलसिला अब भी जारी है और देखा जाए तो अभी एक बांग्लादेश में करीब 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या म्यांमार से भाग कर गए हैं और वहाँ भी डिटेंशन सेंटर में ही रह रहे हैं। दोस्तों, फिर बात आती है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत कैसे हैं। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश और असम के रास्ते से बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में घुसपैठ कर ली है। भारत के कई हिस्से में जाकर बस गए हैं। यहाँ आने के बाद चोरी, आतंकवाद, मर्डर और कई तरह के अपराध करने लगे हैं। हर जगह पे आपको दिख जाएंगे। आपको अपने बच्चे के साथ संगठन में भीख मांगते भी दिख जाएंगे और भी बहुत से अन्य काम करते दिखते हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय का कहना है कि भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम हैं। यह भारत के शरणार्थी नहीं, अवैध घुसपैठिए हैं। केंद्र सरकार ने वापस इन्हें अपने देश डिपोर्ट करने का फैसला किया है, मगर भारत में कुछ लोग और समुदाय के दिल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि देश की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ोतरी हो ही रही है, जो देश के लिए खतरा है। फिर भी चाहने वाले चाहते हैं कि इन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाए।
जबकि मुस्लिम देशों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने से साफ मना कर दिया है। छोटे छोटे विवादों में एकजुट हो जाने वाले मुस्लिम देश जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेकेदार बनते हैं, उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में बसाने से हाथ खड़ा कर दिया है। लेकिन यही मुस्लिम देश और संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि भारत इन्हें अपना नागरिक बना ले। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द ही अपने देश भेज देगी। खैर दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।